अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे ही आपके पास छठा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी सबसे पहले आपने देखना है कि किस चीज़ को आप लेट करोगे। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास है 2x⁻2+1 और ये 3 ओवर आपके पास जो है 2x⁻2+1। मीन कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो 3 के नीचे है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे कि आपके पास क्या है, लेट 2x⁻2+1 इज इक्वल टू y। हमने इसको क्या कर लिया है, y के इक्वल कर लिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो लिहाजा दोनों को हमने दोनों के साथ क्या लिखना है, y को ही लिखना है। अब इसकी जगह पे हमने क्या करना है, y को लिखना है y, इसके बाद है प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है ना, अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे y, इसके एलसीएम आ जाएगा। तब 1 को y के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा y, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है। प्लस अब y को y से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये y इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4। वाई इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 4y इस तरफ प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस क्या आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। तो जैसे आप पहले क्वेश्चंस में करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है तो हमारे पास इसका छोटा फैक्टर बनेगा। छोटा फैक्टर क्या बनेगा, हमारे पास हमने लाना 3 है तो इसको 4 को हम 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा ये बनेगा y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस क्या आएगा 3। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपके पास प्लस का साइन हो तो जो फैक्टर छोटा बनता है, छोटा फैक्टर बनाने के बाद जो आपके पास फैक्टर बनते हैं तो उनके साथ सेम साइन आएगा। जो वैल्यू जो आपके पास पहले से साइन है, छोटे दोनों फैक्टर के साथ क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन ही आएगा। अगर प्लस है तो दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा लिया। आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में से कॉमन लेना है तो y कॉमन आएगा, तो पीछे आपके पास यहाँ पे रहेगा y स्क्वायर से y को कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया। माइनस का साइन 3y से y को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा 3। माइनस का साइन आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे y। इस माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा चेंज, -3 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसे आपने कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो लिहाजा कॉमन आ जाएगा y-3। ये तो कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया y, माइनस का साइन ये कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये आएगा यहाँ पे y-3 इज इक्वल टू 0 और इसके बाद आगे क्या आएगा y-1 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस और ये -1 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब आपने क्या करना है जब आपके पास आंसर आ जाता है तो आपने y की वैल्यू को पुट करना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अपने y की वैल्यू को पुट करना है। तो y की वैल्यू है क्या आपके पास, ये थी आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास जो है ये y की जगह पे आप लिखोगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये +1 इस तरफ आके हो जाएगा -1, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 -1। ठीक है। इसी तरह आपने इस तरफ भी करना है 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1। ये +1 था, इस तरफ आके हो गया -1 हो गया। ठीक है। अब ये 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही है इज इक्वल टू 2, इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। अब इसी तरह इसको करना है यहाँ पे तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 से 1 को माइनस करोगे तो 0। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब इससे आगे आपने क्या करना है,
इससे आगे आपने यहाँ पे ये टू टू से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो अब आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है तो आप इसका क्या लेंगे, अंडर रूट। अब इज इक्वल टू इसका भी क्या आएगा, अंडर रूट। आगे यहाँ पे भी अंडर रूट लेना है आपने और यहाँ पे भी इसका अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स रहेगा इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट होता है +-1। ठीक है, अब इसका भी एक्स स्क्वायर रूट से कट तो ये 0 का अंडर रूट होगा 0। 0 न्यूट्रल वैल्यू, इसके साथ कोई साइन नहीं होता तो लिहाजा ये आपका क्या है, आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया गया x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपने लेट करना है। अगर हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, y के इक्वल करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको y के इक्वल करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, 1/y होगा, जो कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इस दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसको हमने y के इक्वल करना है और इसको हमने क्या करना है, 1/y के इक्वल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास y के इक्वल है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y प्लस क्या आएगा, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4/y आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा y। अब इसके नीचे तो आपके पास 1 है तो 1 को y से डिवाइड करेंगे तो 1 ही y आंसर आएगा। y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का स्क्वायर। प्लस का साइन है, y को y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये y इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब ये 4y इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। तो हम इसे उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे आएगा -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो मिड टर्म ब्रेक के लिए देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा और छोटा फैक्टर इसका बनेगा 2 और 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास यहाँ पे छोटा फैक्टर बनता है तो हमेशा जो साइन यहाँ पे पहले लगा हुआ होता है, जो फैक्टर आपने बनाया उसके साथ भी सेम साइन आपने लगाना होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे कॉमन लेना है तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा तो पीछे y स्क्वायर से y को कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया, -2y से y को कॉमन ले लिया तो पीछे 2 माइनस, अब इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो पीछे क्या रहेगा आपके पास y प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये सेम वैल्यू, तो इसको हमने कॉमन ले लेना है, y -2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास पीछे बचता है ये y और -2, y -2 इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी क्या करना है, y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। y का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू को आपने लिखा था x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसकी जगह पे भी आप क्या लिखोगे, x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 3। इसी तरह आपने क्या करना है, ये डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 3। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x ऐसे ही आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 2 क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है आपने तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, अब ये x इस तरफ आ जाएगा, ऐसे करें कि ये 2x इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, -2x इज इक्वल टू
-6। ऐसे ही इसके साथ करेंगे यहाँ पे x -2x हो जाएगा इज इक्वल टू -6। अब ये x से हमने क्या करना है, 2x को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे -x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -6। ठीक है, अब इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे भी आएगा -x इज इक्वल टू -6। ये माइनस माइनस से कट होगा, ये भी माइनस माइनस से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। देखिए कि ये आपके पास जो है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 है, तो यहाँ इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है यहाँ पे लेट कर लेना। अगर इसको y के इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास 1/y के इक्वल होगा। लेकिन इसको लेट करने से पहले एक चीज़ आपने करनी है, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ क्या कर देना आपने, प्लस कर देना है। ठीक है, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4x माइनस 1, आगे क्या आएगा प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 6 2 क्या होगा 12, 12 को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ लेट करना है आपने, तो ये आप क्या करोगे, लेट करोगे x 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 4x माइनस 1, ये आपके पास क्या है y के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल होगा, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ये होगा 1/y के इक्वल। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को पुट करोगे, इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे क्या पुट करोगे 1/y। तो यहाँ पे आप लिखना है, यहाँ पे आपने y प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 है, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, y इसका एलसीएम है क्योंकि नीचे एक ही वैल्यू लिखी हुई है। अब 1 को y से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y का स्क्वायर, प्लस का साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13/6। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है इक्वल के एक साइड पे भी फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरी साइड पे भी आपके पास क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है आपने वाई स्क्वायर प्लस 1 से, और इस y को आपने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6y का स्क्वायर प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू y को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 13y। ठीक है, अब इक्वल के एक साइड पे तो आपने इसे 0 रखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे 13y को उठा के दूसरी साइड पे ले आओगे, तो यहाँ पे आएगा 6y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास क्या है यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 आंसर आता है। ठीक है, आपने क्या लाना है 36 लाना है, प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा। तो देखो ये छोटा क्या करना है, इसे 13 से छोटे की तरफ आना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आएगा 12, आपने 36 लाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22, नई फैक्टर बनेगा। फिर एक और कम कर लेते हैं, याद रखना इसको एक 1/1 कम करते जाना, इसको 1/1 बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 30, फिर 9 आएगा, 9 4 क्या होता है 36, तो यही इसका पेयर बनेगा 4 और 9 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 6y का स्क्वायर प्लस छोटा फैक्टर बने तो सेम के साथ वही साइन लगाना, दोनों के साथ सेम साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा -4y। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0, 9 और 4 का पेयर बना है आपका। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 3y कॉमन है। ठीक है, 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2y स्क्वायर से एक y तो आपने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहा y माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3y, आप कॉमन ले चुके हो तो वो खत्म हो जाएगा, माइनस का साइन, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, 4y को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2y, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3y माइनस 2, ये इसको लिख लेंगे ऐसे और ये कॉमन आ जाएगा आपके पास। ये क्या आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है इसको आपने एक बार लिख देना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 को इक्वल करना है और इसको भी 0 के इक्वल करना है आपने। ठीक है, अब ये माइनस 2 इस तरफ आके हो जाएगा +2, अब ये -3 भी इस तरफ आके हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास y की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपने y की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे y की वैल्यू है क्या आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास थी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब इसी तरह आपने यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो दोनों साइड्स पे तो आप क्या करते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। अब 3 को ऊपर वाली 4 के साथ मल्टीप्लाई करना और इसको नीचे वाली के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या आएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 4x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 4x प्लस 1, आगे क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। जब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 12x, आगे प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, आगे क्या आएगा प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, इसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 12x, आगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है 8 को इस तरफ ले आना है, यानी कि x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है और आपने सिंपल वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे 12x, ये 8 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये +3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा -2 -3। अब आपने क्या करना है, इस 12 को उठा के इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8x माइनस 12x इज इक्वल टू -3 और ये इस तरफ आके -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे आपने इसी तरह 12 में से 8 को माइनस करना तो यहाँ पे आएगा -4x। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे -5। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा यहाँ पे -4/5। अब यहाँ पे x इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, -5/-4। ये माइनस माइनस से कट होगा तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 5/4। इसका आंसर आया था -5/4 और इसका आंसर आया आपके पास 5/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह, तो इसको भी आपने क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो अगर आप इसको y के इक्वल करते हो तो ये आपके पास क्या होगा 1/y के इक्वल होगा। तो आप लेट करोगे कि ये आपके पास पहली वैल्यू जो है x माइनस a डिवाइडेड बाय आपके पास है x प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ये y के इक्वल है। तो ये दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू 1/y, ये 1/y के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/12। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पे आएगा y, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो y आंसर आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, माइनस y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/12। अब देखिए दोनों तरफ आपके पास क्या है इक्वल के, एक साइड पे भी फ्रैक्शन फॉर्म में और दूसरी साइड पे भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इससे 12 को मल्टीप्लाई करोगे आप y का स्क्वायर -1 के साथ,
इज इक्वल टू इस y को मल्टीप्लाई करोगे आप 7 के साथ, ठीक है। अब इसे y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, y का 12 y का स्क्वायर माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7y। अब ये इस तरह प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ पे 12y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 144। आपने आंसर क्या लाना है, 144 लाना है, ठीक है। माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनाना है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक जो करनी है 7 से बड़ा फैक्टर बनेगा उसका, छोटा नहीं बनेगा उसका, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे फैक्टर बनाना शुरू करना है तो जल्द ही आपको यहाँ पे इसका फैक्टर मिल जाएगा। 7 से आगे क्या आएगा, 8 से स्टार्ट करना, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8, नहीं बना। जब तक 144 नहीं आता तब तक आपने फैक्टर बनाते रहना है इसका। इसको एक बड़ा हल हो तो यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। फिर इसके बाद आप एक और इससे बड़ा हल हो तो क्या आएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 30। इसके बाद फिर एक और बड़ा हल है, जब तक नहीं आएगा तब तक इसे करते रहना आपने, ठीक है। 12 को 5 से ज़रब दोगे तो क्या आएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद 13 को हमने 6 से ज़रब देनी तो क्या आएगा यहाँ पे 78। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 98, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो क्या आएगा 120, ठीक है। 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144, ठीक है। तो इसका जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा 16 और 9 का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास बड़ा फैक्टर बना है तो आप बड़े फैक्टर के साथ, बड़े में से जो दोनों में से बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ तो आप माइनस का साइन लगाओगे और छोटी वैल्यू के साथ इसका ऑपोजिट साइन लगाओगे, यानी कि जो माइनस था उसकी जगह पे आप प्लस का साइन लगाओगे। अब यहाँ पे क्या आएगा 12y का स्क्वायर माइनस 16 और 9 का बना था ना, अब 16y पहले लिखोगे, अब इसके ऑपोजिट साइन आपने लगाना है यहाँ पे प्लस 9y, ठीक है। माइनस क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आपने क्या करना है 4y को कॉमन ले लेना है, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3y स्क्वायर से y को निकालोगे तो y, माइनस 16 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4y, y से कट हो जाएगा, प्लस का साइन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने क्या करना है 3y माइनस 4 ये कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ये आपके पास एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है और दूसरी वैल्यू को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है, ठीक है। अब ये -4 इस तरफ आके हो जाएगा +4, अब यहाँ पे +3 इस तरफ आके हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा यहाँ पे 4/3। अब ये 4 इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, आएगा -3/4, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आपके पास y का आंसर तो आ गया, अब आप क्या करोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर दोगे, y की वैल्यू आपके पास जो थी वो थी x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, x माइनस a डिवाइडेड बाई क्या थी x प्लस a इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 4/3। अब यहाँ पे x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब आपने इसके देखो आपके पास दोनों वैल्यूज़ क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ आ गया 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए। तो इसी तरह इसके साथ करना है आपने यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस ए, आगे आएगा इक्वल का साइन -3 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। माइनस का साइन 3 के साथ ही रहेगा, 4 के साथ इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4a। इसी तरह आपने क्या करना है 4x माइनस 4 को a से करेंगे तो 4a इज इक्वल टू -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3x, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3a, ठीक है। अब इसके बाद ये a को इस तरफ ले आना, या ऐसे करो कि x को इस तरफ ले आओ a को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे आपके पास -3a तो पहले से था,
ये प्लस 4a इस तरफ आके हो जाएगा -4a इज इक्वल टू 4x पहले से ही था। अब ये 3x इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा -3x। अब ये -3 और -4 क्या आएगा यहाँ पे -7a। अब इसके बाद 4 से 3 को निकालोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक है, x का आंसर आपके पास एक तो ये आ गया। अब दूसरी साइड पे अब ये -3x इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये a इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 4x -3 इस तरफ आके हो जाएगा +3 इज इक्वल टू ये -4a इस तरफ आके हो जाएगा +4a -3a पहले से ही था यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7x इज इक्वल टू a। अब ये x यहीं पे ही रहेगा, 7 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड a ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। एक x का आंसर ये आ गया और एक x का आंसर ये आ गया। यही आपका आंसर था। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन जो है ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा हटके क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लेट नहीं कर सकते। अगर लेट करोगे भी तो किस किस को लेट करोगे आप? आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं तो आप चारों में से किसको लेट करोगे? x की पावर 4 को, 3 को, 2 को, x को, कोई आपके पास नहीं है। यहाँ पे लेट करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर इसे करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने 2 डिग्री फॉर्म में इसे लेके आना है, यानी कि 2 दर्जी मसावात में इसे लेके आना है आपने। उसके अंदर लाने के लिए आपके पास ये x की पावर 4 है तो उसके अंदर आपने के पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम पावर है x की पावर 2। ये क्या आपके पास x की पावर 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को हमने x की पावर 2 से डिवाइड कर देना है। ये 4 है, हमें चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा तो उसके साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 4 है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x की पावर 2 माइनस यहाँ पे भी आपके पास क्या है x की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे x की पावर 2 माइनस आपके पास क्या है यहाँ पे 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे x की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 2x है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। ठीक है, अब देखिए अब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 तो पहले से ही था डॉट x की पावर -2 हो जाएगा। नीचे से ऊपर आके पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह अब आपने क्या करना है यहाँ पे भी 2x की पावर 3 डॉट क्या आएगा x की पावर -2। ये x की पावर 2 x की पावर 2 से कट तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 2 प्लस का साइन आगे। अब ये x को नीचे लेके आएंगे हमेशा। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 2x की पावर 2 तो पहले से ही है ना, डॉट आगे क्या आएगा x की पावर -1, ये ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये तो पहले से ही आपके पास 1 ओवर x की पावर 2 है। 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो पीछे क्या आएगा अब यहाँ पे x की पावर 4 -2। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन 2 x की पावर 3 -2, इसके बाद -2 आगे आएगा यहाँ पे प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इनमें से भी आपने x को कॉमन ले लेना तो इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। आगे क्या आएगा प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये 4 से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x की पावर 2 -3 से 2 को निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x, आगे क्या आएगा यहाँ पे -2 प्लस क्या आएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई x। 2 से 1 को निकालेंगे तो खाली x रह जाएगा। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा अरेंज करना है। x की पावर 2 को पहले इकट्ठा कर लेना। पहले एक वैल्यू तो आपके पास x की पावर 2 है तो इसको भी आप साथ ही ले आओगे 1 ओवर x की पावर 2। अब आपने x की वैल्यूज को लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा -2x, आगे क्या आपके पास प्लस 2 ओवर x, आगे -2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको आपने अरेंज किया है। पहले x की पावर 2 की वैल्यूज को लिखा है, फिर x की वैल्यूज को लिखा और फिर सिंपल को लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों से आपने 2 को कॉमन ले लेना है। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पे आपके पास देखो x की पावर 2, इसके बाद है प्लस 1 ओवर x की पावर 2 -2 कॉमन तो पीछे क्या रहेगा x, आगे इस प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, माइनस आ जाएगा। ये 2 तो आपने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 इज इक्वल टू 0। मीन के इन दोनों से आपने 2 को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। इस -2 की वजह से, इस माइनस की वजह से साइन क्या हो गया, आगे आपके चेंज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब लेट करोगे यहाँ पे तो लेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x -1 ओवर x इज इक्वल टू
वाई, आपने इसको वाई के इक्वल किया। अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसका होल स्क्वायर लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी। आप इसका क्या करोगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लोगे तो इसका भी क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला की मदद से ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x। अब ये आपके पास फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, y का स्क्वायर। ये x से कट होगा, अब यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये माइनस 2 इस तरफ आके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब एक वैल्यू आपके पास ये आ गई और एक वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, ये आ गई है। अब इस इक्वेशन को आपने देखना है लेट से पहले की जो इक्वेशन थी आपके पास। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू लिखोगे y का स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आ गया यहाँ पे, y का स्क्वायर प्लस 2, ये x स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे आ गया माइनस 2। अब इसके बाद आगे देखो, इस पूरी वैल्यू की जगह पे आपने क्या लिखना है, y को लिखना है, क्योंकि इसको आपने y के इक्वल किया था। आगे माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या है, 2 को y से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2 माइनस 2 दोनों कट हो गए, तो पीछे क्या रहा आपके पास यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे रह गया है y का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने y को कॉमन ले लेना, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस y को भी आपने 0 के इक्वल कर देना और इस y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर देना। ये y इज इक्वल 0 हो गया, ये y इज इक्वल क्या आएगा, माइनस 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आपने पुट करना है। चले, इस जो y की वैल्यू थी वो थी x माइनस 1/x। अच्छा, ये आपने क्या कर लिया, y की वैल्यू को पुट कर लिया। अब आपके पास इसका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, तो अब 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x आंसर आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसका भी एलसीएम आएगा x, तो इसका भी सेम वही आंसर आएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अभी x इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब ये माइनस 1 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब इसका अंडर रूट लेंगे हम यहाँ पे, ये इसका अंडर रूट और 1 का भी अंडर रूट। जब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये x इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इस x को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, माइनस 1 पहले से ही था। ठीक है, अब इसका फैक्टर नहीं बनता आपके पास। ठीक है बल्कि बनता है, ये माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा। ठीक है, बड़ा तो आप बना नहीं सकते, तो लिहाजा इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी, एक्स स्क्वायर वाली a की वैल्यू होती है, और x वाली वैल्यू आपके पास b की होगी, आएगा -2, और c की वैल्यू आपके पास होगी -1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है, x ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद माइनस b की जगह पे आप क्या लिखोगे, -2 प्लस माइनस ये -2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। ठीक है, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2, और a की जगह पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2 आगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 4 के इक्वल आएगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 ही आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर आगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2।
अब इससे आगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √8, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे 8 है इसको आपने फैक्टर में चेंज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे फैक्टर बना देता हूँ इसके। 8 के जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे 2 की 4 और फिर इसके बाद 2 और फिर 1, तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यही बन जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको अंडर रूट में यहाँ पे हम लिखेंगे इसका अंडर रूट जो है ना अलग से लिख लेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय इसका अंडर रूट अलग से, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, इसका अंडर रूट अलग कर लेंगे, इसका अंडर रूट अलग कर लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसके बाद ये 2 ऐसे ही है, प्लस माइनस आगे स्क्वायर रूट से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 √2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इन दोनों से 2 को कॉमन ले लेना है, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 प्लस माइनस ये 2 से कट होगा, तो पीछे यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो √2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब 2 से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, एक ये आंसर है और एक x इज इक्वल प्लस माइनस 1 आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।